हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरेट विद एंजल्स। आज जो हमें ऑर्डर हुआ है यूनिवर्स की तरफ से, ईश्वर की तरफ से, उनका जो एक मुझे डाउनलोड प्राप्त हुआ कि आने वाले टाइम में, जैसे अब अगस्त में 88 पोर्टल्स अभी हुआ है हमारा, इसके बाद से बहुत सारी न्यू अवेकनिंग्स जो हैं वो होने वाली हैं। ये न्यू अवेकनिंग्स आपके ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में होंगी और ये आगे जाने वाली ये वाली जो बैच स्टार्ट होने वाला है न्यू अवेकनिंग्स का, ये वो बच्चे हैं जो बिल्कुल अभी एक रॉ कहते हैं ना, एक मतलब जिनको कुछ नॉलेज नहीं है, जो कंफ्यूज हैं, जो अभी जिन्हें साइन सिम्टम्स समझ में नहीं आ रहे हैं, या भी वो बहुत ज़्यादा अपने आप को एक ऐसी कंडीशन में पा रहे होंगे जहाँ पे कंफ्यूजन बहुत है उनकी लाइफ में और क्लैरिटी नहीं मिल रही है उनको किसी भी चीज़ की। कहीं ना कहीं से इस कॉन्सेप्ट के बारे में सुनकर उनको बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग्स भी हो रही हैं, जहाँ पे वो इस जर्नी का पार्ट हैं या नहीं हैं, इन दोनों चीज़ों में अपने आप को स्टक महसूस कर रहे हैं। और ये बहुत कोई अलग बात नहीं है, हमेशा ऐसा होता है, क्योंकि जब नए नए आप इस जर्नी में एंटर करते हैं तो बहुत सारी कन्फ्यूज़न, बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शन भी होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट लोगों के डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंस होते हैं, सबकी अलग स्टोरी होती है। तो और कुछ ऐसे भी होते हैं कि वो सुनते हैं, कहीं ना कहीं से उनके कानों में पड़ गया या उन्होंने पढ़ लिया और उन्हें लगने लगता है कि वो इस जर्नी का पार्ट हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। क्योंकि फ्रेंड्स, द ट्रुथ इज़ कि पूरे वर्ल्ड में बहुत एक मुट्ठी भर लोग, पूरे संसार में सिर्फ एक मुट्ठी भर लोग हैं जो ट्विन फ्लेम्स, रियल ट्विन फ्लेम्स हैं। ठीक है। और प्लीज़ आप इस कॉन्सेप्ट को इस तरह ना लें कि ये कोई बहुत ज़्यादा एक रोमांटिक रिलेशनशिप है, या यहाँ पे आपको सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड के लिए या अपने सोल के पार्ट के लिए आपको जीना है। नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों। इस गलत फहमी से सबसे पहले तो आप बाहर आ जाइए। सेकंड थिंग, मैं जिस चीज़ को यहाँ पे डिस्कस करना चाहती हूँ आपके साथ, वो एक ये टॉपिक मैंने आज के लिए चुना है कि आप इस जर्नी का पार्ट है या नहीं है, इसका कंफर्मेशन कैसे लेंगे। देखिए, कंफर्मेशन लेने के लिए आपको या तो आप खुद से इस चीज़ को एनालाइज कीजिए। लेकिन जब हम नए नए इस जर्नी का पार्ट होते हैं तो हमारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती, इतना एक्सपीरियंस नहीं होता और माइंड में बहुत सारी कन्फ्यूज़न रहती है कि हम जो सोच रहे हैं या हमारे साथ जो हो रहा है वो ऐसा क्यों हो रहा है, या इसके पीछे का रीज़न क्या है, हम इस जर्नी का पार्ट हैं या नहीं है, या हमारा सोलमेट है या हमारा ट्विन फ्लेम है, ये कौन है। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे दो चीज़ें आपके साथ क्लियर करना चाहूँगी कि सोलमेट और ट्विन फ्लेम दोनों बहुत अलग कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है। सोलमेट हम सभी जानते हैं, सोलमेट एक ऐसा पार्टनर होता है, एक ऐसा इंसान होता है। मैं यहाँ पे सिर्फ एनर्जीज़ की बात करूँगी, तो प्लीज़ आप उसको उसी तरह समझें। सोलमेट एक ऐसा इंसान होता है जो जिसकी आदतें, जिसकी बातें अधिकतर हमसे मिलती हुई होती हैं और इनका जो रिलेशन हमारे साथ होता है वो पास्ट लाइफ से होता है। ठीक है। पास्ट लाइफ में ये हमारे बहुत ज़्यादा करीबी हो सकते हैं। कोई ऐसा इंसान हो सकते हैं जिनके साथ हमने अपनी लाइफ का सपना देखा हो, या इनके साथ हमारा बहुत प्यारा रिलेशनशिप रहा हो पास्ट में, और इस जन्म में भी वो हमारे सोलमेट की तरह हमारी लाइफ में आए हैं। ठीक है। और प्लीज़ इस सोलमेट कॉन्सेप्ट हो या ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट हो, इस चीज़ को आप सिर्फ ये लव रिलेशन में ना इसको देखें। सोलमेट जिसके साथ हमारा सोल का बॉन्ड होता है, ठीक है ना, जिसके साथ हम बहुत अच्छा फील करते हैं, जो हमें हमारे होने का एहसास कराता है, ठीक है, वो हमारा सोलमेट होता है। लेकिन ट्विन फ्लेम बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट होता है। ट्विन फ्लेम हमारी ही आत्मा का पार्ट है। ठीक है। और सोलमेट क्या है? सोलमेट एक अलग सोल है और ट्विन फ्लेम हमारी ही सोल का आधा पार्ट है। तो आप समझिए दोनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है। और अब जब आप इस चीज़ के डिफरेंस को समझ सकते हैं तो आप इस चीज़ को भी समझने की कोशिश कीजिए कि सबसे पहली बात तो कि ट्विन फ्लेम बहुत बहुत रेयर होते हैं। हर कोई ट्विन फ्लेम नहीं हो सकता, सबसे पहली बात। फिर भी अगर आपको कभी ये लगता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट हैं या नहीं है, अगर आपके माइंड में ये कन्फ्यूज़न है, या आप किसी एक शख्स को लेके या किसी एक ऐसे इंसान को लेके आपको
बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रही है कि ये क्या, ये मेरा ट्विन फ्लेम है या ये मेरा सोलमेट है, तो सबसे पहले तो आप अपनी जर्नी कंफर्म करें कि आप रियलिटी में आप ट्विन फ्लेम हैं भी या नहीं हैं। ठीक है, क्योंकि आप जाने अनजाने एक ऐसी जर्नी को मैनिफेस्ट कर लेते हैं जिसमें पेन बहुत ज़्यादा है, ट्रिगर्स बहुत ज़्यादा हैं, और आप इस जर्नी को ये ना समझें कि ये बस एक रोमांटिक रिलेशनशिप है। नो, इट्स नॉट ओनली अ रोमांटिक रिलेशनशिप। ये एक बहुत टफ लाइफ है, ट्रिगर्स से भरी हुई है, पेन से भरी हुई है, और ये इतना आसान नहीं है। ठीक है, तो प्लीज़ सबसे पहले तो इस जर्नी का पार्ट खुद को मानने से पहले इसको कंफर्म करें। कंफर्म करने के लिए मैं यहाँ पे आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगी कि जब आप इस जर्नी का पार्ट होते हैं तो आपको कुछ स्पेसिफिक एंजल नंबर्स दिखाए जाते हैं। वैसे एक ये होता है कॉन्सेप्ट कि 6996 ये जो नंबर हैं ये सभी को दिखाया जाता है। ये यिंग और यांग की एनर्जी होती है इस नंबर के अंदर। मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी को ये डिनोट करता है। तो एक तो यही हो गया है आपका, और कुछ नंबर्स और हैं एंजल नंबर्स जो मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगी, जो आपको ट्विन फ्लेम जर्नी के दौरान दिखाए जाएंगे, कंटिन्यू दिखाए जाएंगे। ठीक है, ये नंबर्स, ये एंजल नंबर्स कहीं ना कहीं बताते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, या जब आप ईश्वर से साइन मांगते हैं या जब आप अपने एंजल से साइन मांगते हैं तो आपको एंजल इन्हीं नंबर्स के द्वारा आपको बताते हैं कि आपकी जर्नी का पार्ट है या आप सही रास्ते पर हैं। इस तरह की जब चीज़ें आप किसी भी चीज़ के लिए पूछते हैं एंजल्स से, तो इन नंबर्स के द्वारा वो आपको बताते हैं। ठीक है, तो एक नंबर तो मैंने आपको बता दिया है 69 और 96। एक ये मिरर नंबर भी है और ये आपको आपकी जर्नी के बारे में भी बताता है। ये नंबर एक ऐसा नंबर है जो आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कंटिन्यू दिखाई देगा। ओके, नेक्स्ट नंबर की अगर मैं आपसे बात करूं तो 169 या 916, 619, ये 169 का जो कॉम्बिनेशन है ये आपको बहुत दिखाई देगा, क्योंकि ये ट्विन फ्लेम जर्नी का एक ऐसा नंबर है जो सिर्फ ट्विन फ्लेम्स को ही दिखाई देता है। ओके, एक नंबर मैं आपसे और शेयर करना चाहती हूँ 1122, 11:22 आपको दिखाई देंगे, या जैसे मैंने अभी 916 की बात करी 9:16, या इस तरह की चीज़ें आपको दिखाई देंगी, या किसी नंबर प्लेट पे किसी व्हीकल की नंबर प्लेट पे लिखा होगा 169। ठीक है, ये चीज़ें आपको दिखाई देंगी। तो ये भी एक ट्विन फ्लेम होने का एक साइन है। ये यूनिवर्स आपसे बता रहा होता है कि आप औरों की तरह नहीं हैं, आप डिफरेंट हैं। आप अपने आप को कंपेयर ना करें। ठीक है, ये सब चीज़ें जो होती हैं ये आपको गाइड करने के लिए हैं, ये आपको एक सही रास्ते पे ले जाने के लिए हैं, ये आपकी जर्नी का कंफर्मेशन आपको देती हैं। तो आप इन नंबर्स के कॉम्बिनेशन को थोड़ा सा नोटिस करें कि अगर ये कंटिन्यू आपको दिखाए जा रहे हैं। देखो, ये भी हो सकता है कि आप जा रहे हो सड़क पे और आपको दिख गया एक आध बार, तो मैं यहाँ पे एक आध बार की बात नहीं कर रही हूँ। ये नंबर्स जब आप जर्नी का पार्ट होते हैं तो आपको कंटिन्यू दिखाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे नंबर है 699 या 966, ये भी कॉम्बिनेशन 696, एक तो हो गया 696, ठीक है, और एक हो गया 699, एक हो गया 966। ये 6 और 9 का एक कॉम्बिनेशन बन जाता है जो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आपको दिखाया जाता है। ठीक है, ये और जब आप एक स्ट्रॉन्ग कार्मिक रिलेशन में हैं तब भी आपको ये नंबर्स बहुत ज़्यादा दिखाई जाएंगे। तो ये थोड़े से मैंने आपको साइन और ये आपको मैंने नंबर्स, एंजल नंबर्स बताए हैं एक्चुअली, जो आपकी जर्नी को कंफर्म करने में आपको बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है, तो अगर इसके अलावा भी अगर आप रीडिंग के द्वारा अपनी जर्नी को कंफर्म करना चाहते हैं तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं या आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरी मेल आईडी पर। तो नेक्स्ट जो मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगी वो मैं इसी कॉन्सेप्ट के आगे का पार्ट में आपके लिए लेके आऊँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और अपनी जर्नी को कंफर्म करें। जर्नी का पार्ट अगर आप हैं तो आप ईश्वर से इस चीज़ के लिए कंफर्मेशन ले सकते हैं, और अगर आप रीडिंग करा के कंफर्मेशन लेना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ओके, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।